हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब उसी एनसीईआरटी का जो हमारे पास साइज है, नंबर हमारे पास 3 पॉइंट हमारे पास जो 2 है, उसी 3.2 का हमारे पास कुछ यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हुए हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। कि दो नंबर्स हमारे पास होंगे, उन दो नंबर्स का हमारे पास डिफरेंस क्या दिया गया, 26 दिया गया, और उनमें से हमारे पास वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर हमारे पास है वो हमारे पास दूसरे का हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स है। फाइंड देम, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, तो उसका हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं लोग। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं कि लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। कि सबसे पहले लोग क्या मान रहे हैं कि एक नंबर को हम लोग x वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि y वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। कि जो नंबर्स का जो डिफरेंस है उसमें से वन नंबर हमारे पास क्या होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि ये वन नंबर हमारे पास 3 टाइम्स द अदर नंबर हमारे पास है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कि हमारे पास पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, हमारे पास उनका डिफरेंस यानी दोनों नंबर का डिफरेंस यानी x माइनस वाई जो हमारे पास मिलेगा, ये हमारे पास क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कि जो पहला हमारे पास जो नंबर है यानी कि x जो हमारे पास ये नंबर है हमारे पास है, ये हमारे पास दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। x जो हमारे पास है ये हमारे पास 3y के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 3y हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों को मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से कि x का जो वैल्यू हमारे पास है ये 3y है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। कि क्या करेंगे कि x इक्वल टू 3y हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 3y पुट करेंगे। तो 3y माइनस हमारे पास y इक्वल टू क्या मिलेगा, हम लोग को 26 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला कि 2y जो हमारे पास होगा ये हमारे पास 26 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि y का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये हमारे पास 26/2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, y का वैल्यू 13 निकला। y का वैल्यू क्या निकला, 13 निकला। अब क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग 13 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, हमारे पास 3y है, यानी कि 3 इंटू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 39 मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया, 39 मिल गया, और y का जो वैल्यू हम लोग है हमारे पास है वो क्या मिल गया, हमको 13 मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया, इसका सोल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे इसको पुट करके इक्वेशन में पुट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 39 रखे और y का वैल्यू 13 रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 26 ऑलरेडी हम लोग को मिल जाएगा। यानी इसका आंसर हमारे पास x का एक नंबर जो हमारे पास होगा 39 होगा, एंड y हमारे पास क्या होगा 13, यानी कि सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा 13 होगा। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son। कि 5 साल बाद हमारे पास जो जैकोब का एज होगा वो उसके बेटे से 3 गुना है। 5 years ago यानी 5 साल पहले उसका जो हमारे पास जैकोब का एज है वो 7 गुना था, 7 गुना था उसके बेटे के अकॉर्डिंग। व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो उनका परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x years। कितना हम लोग मान लेते हैं कि जैकोब का एज क्या होगा, हमारे पास x years होगा, और वही हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसका जो हमारे पास उसका बेटा का एट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी कि उसका बेटा का जो हमारे पास होगा सन का एज होगा हमारे पास क्या मान ले रहे हैं लोग, y years मान ले रहे हैं।
ये हम लोग परसेंटेज हम लोग लेट कर लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या हमारे पास है कि 5 ईयर्स हेंस, कि 5 ईयर्स हेंस यानी कि हमारे पास देखिए तो हमारे पास 5 ईयर हेंस हमारे पास जो एज ऑफ जेकब हो जाएगा 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर हेंस यानी कि अभी से 5 साल बाद जो हमारे पास जो जेकब का एज हो जाएगा हमारे पास, जेकब एज जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास x+5 हमारे पास हो जाएगा। और हमारे पास उसका सन का जो एज होगा, सन एज जो हमारे पास होगा, सन का एज हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इक्वेशन कैसे क्रिएट होगा कि 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन, कि जो हमारे पास जेकब का जो एज हमारे पास 5 साल के बाद है, यानी हमारे पास ये हमारे पास जो x+5 हमारे पास होगा, ये हमारे पास कितना टाइम्स होगा 3 टाइम्स ऑफ ही सन, यानी कि सन से वो 3 गुना होगा, यानी कि सन वाले में क्या करेंगे y+5 को क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा हम लोग, क्या मिलेगा यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास x प्लस जो हमारे पास 5 होगा, ये हमारे पास 3y प्लस 15 के इक्वल हमारे पास मिला। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लाते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोगों को कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 10 मिलेगा। और इक्वेशन नंबर ये क्या मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा। ये हमारे पास क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब नेक्स्ट हम लोग फर्दर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब आगे हम लोग क्या जाएंगे, नेक्स्ट क्या बोला 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो हम लोग जाएंगे कि 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो। अब 5 साल के बाद हमारे पास जो जेकब का एज होगा, जेकब एज, जो जेकब का एज हो जाएगा हमारे पास, तो जेकब का एज हमारे पास 5 ईयर्स अगो हमारे पास जो होगा x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 5 ईयर्स हो जाएगा। और जो हमारे पास का सन का जो एज हो जाएगा हमारे पास, सन का एज हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या होगा y माइनस हमारे पास क्या होगा 5 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि 5 ईयर्स अगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, यानी जेकब का एज कितना था 7 टाइम्स था। यानी जो हमारे पास ये x माइनस 5 हमारे पास जो होगा, x माइनस जो हमारे पास 5 होगा ये हमारे पास 7 इंटू वाई माइनस 5 के बराबर होगा। अब यहाँ सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे x माइनस जो 5 होगा ये हम लोगों को मिलेगा कि 7y माइनस 35 मिलेगा हम लोग को यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा हमारे पास x माइनस 7y, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का हमारे पास ये हम लोग को 30 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस क्रिएट हो गया। पहले तो हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना था, इक्वेशन जो हम लोग क्रिएट किए। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे पिक करेंगे। तो पिक करते इक्वेशन नंबर 1 को हम पिक करते, तो इक्वेशन नंबर 1 को पिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलेगा, तो x का जो वैल्यू मिलेगा, x का जो वैल्यू यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा 10 प्लस हमारे पास 3y मिलेगा। क्या मिलेगा, x का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा 10 प्लस 3y मिलेगा। और इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान के चलेंगे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में x में से x को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 3y हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 10 प्लस 3y हम लोग को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस का 7y हमारे पास है, और ये हमारे पास माइनस 30 के बराबर है। क्या हमारे पास है माइनस 30 के इक्वल हमारे पास। अब यहाँ पे सॉल्व करके y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3y, यहाँ पे माइनस का 7y, तो हमारे पास क्या मिलेगा माइनस का हमारे पास 4y। और इधर हम दे जाएंगे तो प्लस का 10 क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 40 हो जाएगा। और माइनस कैंसिल होगा, यानी ये दोनों कैंसिल होगा। तो y का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा 40/4 मिलेगा। क्या मिलेगा 40/4 मिलेगा, यानी y का वैल्यू हम लोग क्या मिला 10 मिला। अब अगेन क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे अगेन substitute the value of y is equal to 10
इन इक्वेशन नंबर 3 कि इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू मिलेगा। तो x का जो वैल्यू मिलेगा हम लोग क्या मिलेगा, 10 हमारे पास प्लस 3y, यानी कि 3 इंटू हमारे पास क्या 10 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, 10 प्लस हमारे पास 30, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 40। यानी अब यहाँ पे देखें कि x का वैल्यू हम लोग को क्या मिला 40 मिला और y का वैल्यू हम लोग को 10 मिला। हमारे पास अब ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ present age of Jacob be 40 years and his son age be 10 years। तो ये हमारे पास फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारे वीडियो को जो लाइक कीजिए पहले, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।